हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने मेडिकल की डेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके मेडिकल को लेकर जो भी डाउट है वो आपके डाउट क्लियर करूँगा और मैं बताऊँगा कि क्या क्या बच्चों के मेरे पास डाउट आए और कि सर मेरे दांत टूटे हैं और मेरी दाढ़ नकली है और मेरे दांतों में गैप है, मैं क्या करूं। तो मैं बताऊंगा कि दांतों में देखो मेरे भी गैप है और दाढ़ वगैरह मेरी नहीं टूटी है। अगर आपकी सामने के दांत टूटे हैं, ये सामने के, तो आप अपने दांत लगवा सकते हैं। अगर आपकी दाढ़ वगैरह टूटी है तो आप उसमें मसाला भरवा लें। ऐसे दांत कोई खोल के पूरे चेक नहीं होते हैं, बिल्कुल वो देख लेते हैं। आप बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, वो उतनी ही में वो सब दांत देख लेते हैं। अलग से कोई दांत का डॉक्टर नहीं होता है जो आपके दांत चेक करे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल होता है, बहुत नॉर्मल होता है। ये आर्मी का मेडिकल नहीं है कि इसमें हर चीज़ चेक हो और अच्छे से चेक हो। अगर आपके आगे के दांत टूटे हैं तो लगवा लें, अगर आपकी दाढ़ टूटी है तो आप मसाला भरवा लें। RCT DNS कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में DNS चेक होता है कि नाक की हड्डी बड़ी होती है। तो मैं बता दूं, DNS ऐसा नाक वाक कोई चेक नहीं होती है, नॉर्मल चेक होता है। DNS बिल्कुल भी चेक नहीं होता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप निकल जाएंगे तो बिल्कुल वो गलत कह रहा है और आप घबराएं नहीं और कॉन्फिडेंस रखें। बिल्कुल आप DNS में पास होंगे, आपको DNS का कोई भी पॉइंट नहीं। अगला डाउट है कि सर मेरे को माइल्ड वेरिकोस वेंस की दिक्कत है। तो मैं आपसे बता दूं कि अगर आपके ज़्यादा दिक्कत है, अगर नसें ज़्यादा उभर रही हैं और गांठें बन रही हैं, तब आप डॉक्टर से सर्जरी वगैरह करा लें। अगर आपको नॉर्मल सी दिक्कत है, अगर आपके नस जो है नॉर्मल दिख रही हैं, जैसे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती हैं, ऐसे हाथों की भी देखने लगती हैं कभी कभी नॉर्मल, अगर वैसी दिख रही हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि नसें इतनी ज़्यादा चेक नहीं होती यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में। अगर आपके गांठें हैं तब आप किसी डॉक्टर से सर्जरी करा लें और डॉक्टर को दिखा लें, और अगर नॉर्मल है तो ऐसी कोई चेक नहीं होती, आप बिल्कुल पास होंगे। नेक्स्ट डाउट है कि सर मेरे हाथ में पसीना आ जाता है और पैरों में पसीना आता है। ये हाथ ऐसे आप बंद कर लेते हैं, आपका पसीना आ जाता है कि ये चेक होंगे, मैं मेडिकल में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके हाथों में पसीना आता है तो आप बिल्कुल मेडिकल फिट हैं। ये पसीना हाथों में आता है नहीं आता है ये डॉक्टर चेक नहीं करते हैं, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहें और आप बिल्कुल पास हो। अगला डाउट है कि सर मेरे ओम गुदा है यहाँ हाथ पर और मेरा नाम लिखा है। तो मैं उनसे बता दूं कि आपके कोहनी तक छूट होती है और जो धार्मिक चिन्ह रहते हैं उसकी उनकी भी छूट है। और अगर आपके ओम गुदा है, अगर आपने उसकी सर्जरी करा ली है तब ठीक है, ना तो अब सर्जरी ना कराएं। ओम से और ना आपका नाम लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कोहनी तक की छूट होती है और 5 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए, उसके लिए आपकी छूट होती है। और अगर ओम गुदा है तो आप बिल्कुल मेडिकल फिट हैं और बिल्कुल पास होएंगे आप मेडिकल में, आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर अगला डाउट है कि सर मेरे को पाइल्स की दिक्कत है, पाइल्स चेक होता है कि। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो हमारा गुप्त अंग का जो मेडिकल होता है वो इतनी बहुत मतलब 5 सेकंड में ही पूरा मेडिकल हो जाता है। तो आपसे ज़्यादा वैसे नॉर्मल देखते हैं, आपसे जो कहेंगे कि हाँ आप दिखाइए, आप दिखा दीजिए, ऐसा ज़्यादा कोई वो चेक नहीं करते हैं। तो पाइल्स की अगर दिक्कत भी है तो अगर आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें, नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दिखा दें, ब्लड वगैरह आ रहा है तो दिखा दें। अगर नॉर्मल दिक्कत है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। है कि सर मेरे हाथ पर चोट का निशान है या मेरे पैर पर सर चोट का निशान है और जले का निशान है। तो मैं उनसे बता दूं, अगर जले का निशान है, चोट का निशान है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे भी पैर पर मेरे चोट का निशान है, बचपन में मेरे चोट लग गई थी और मेरे इतना लगभग इतना बड़ा निशान है, मेरे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टरों ने पूछा भी नहीं। अगर ज़्यादा बड़ा निशान होता है वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या हुआ, आप बता देना सर मैं जल गया, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल आप। और फिर अगला डाउट है कि सर मेरे बो लेग्स है और मैं पास होऊंगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके बो लेग्स है तो आप डॉक्टर को दिखा दें। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दिखा दें, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपके बो लेग्स भी नहीं हो, अगर आपसे कोई कह देता है कि आपको बो लेग्स है और वो आपको बार बार कहेगा कि बो लेग्स है, तो आप खुद अपने आप को समझने लग जाएंगे कि बो लेग्स है। अगर बो लेग्स है तो डॉक्टर को दिखा दें। बो लेग्स चेक होता है, नोकनी चेक होता है और फ्लैट फुट चेक होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो चेक होती हैं, वो मैंने वीडियो में बता रखी हैं कि सर जो हमारी एल्बो होती हैं कोनी होती हैं ऐसे करके। तो सर हमारा ये एंगल
नहीं बन रहा है तो मैं बता दूं कि अगर आपका एंगल नहीं बन रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर देखी जाती है और आपको इसमें पॉइंट मिल सकता है। अगर आपके हाथ ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं ऐसे तो आपको दिक्कत है, अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जा रहे हैं तो आप हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा दें, कोई ना कोई उसका ज़रूर ट्रीटमेंट होगा। और फिर अगला डाउट है कि सर मेरी आंखें कमज़ोर हैं और मैं मेडिकल में पास हो जाऊंगा या नहीं। तो मैं बता दूं, आपकी आंखें 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। वो आपसे 6/6 पर एक चार्ट पढ़वाते हैं और वो चार्ट पढ़वाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। और आपकी अगर आंखें आईसाइट कमज़ोर भी है तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपकी एक आंख बंद करते हैं और दूसरी आंख से पढ़वाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक आंख जब आपकी बंद करवाते हैं तो आपको आंख को ज़्यादा ज़ोर से बंद नहीं करता है, जोर देकर सिर्फ हाथ रख लेना है और एक आंख से पढ़ देना है। फिर आपको ऐसा ही दूसरी आंख के साथ करना है कि आपको ज़्यादा ज़ोर से बंद न कर ऐसे रख कर और दूसरी आंख से पढ़ देना है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा अपनी आंख ज़्यादा तेज़ बंद कर देंगे ऐसे और बिल्कुल कर देंगे तो क्या होता है, आपको आंख में थोड़ी देर तक मतलब अंधेरा सा होता है और धुंधला दिखने लगता है। जब आप इससे पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपने एक आंख बंद कर रखी है और दूसरी खुल रखी है, फिर ये बंद करें इससे पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप ज़्यादा तेज़ से आंख अपनी बंद ना करें। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो मैं बता दे रहा हूँ, आप चार्ट रट लें। मैंने भी चार्ट रटा था और मेरी आईसाइट वीक नहीं थी, फिर भी मैंने चार्ट रटा था। आपने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। आप उस चार्ट को रोज़ देखिए और रोज़ रटिए। जब आपसे वो डॉक्टर पूछें कि ये क्या लिखा है तो आप बहुत तेज़ी से पढ़ दीजिए, तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसकी आईसाइट ठीक है। मैं बिल्कुल ये तरीका मेरा अपनाया हुआ है, मेरे कई दोस्तों ने अपनाया है और मेरे साथ के भी बहुत लोगों की जो आईसाइट कम थी उन्होंने इसी तरीक़ों को अपनाकर अपना मेडिकल पास किया है। आप बिल्कुल रट लें और उस चार्ट को रोज़ देखें। आपको चार्ट कहाँ मिलेगा, आपको चार्ट की PDF मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे या फिर आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं और वहाँ पर देख लें कौन सा चार्ट है और उसका फ़ोटो खींचना है या फिर उसे गूगल से निकाल लें और बिल्कुल आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। और आपकी आँखें क्या है, बहंगी नहीं होनी चाहिए, जैसे बहंगी होती है ना घूमी हुई, वो नहीं होनी चाहिए। और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप पास होंगे और बिल्कुल ट्रेनिंग पर जाएंगे। एक अगला डाउट था, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो मेरे टेस्टिट्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो मैं उसे बता दूं, जब प्राइवेट पार्ट का मेडिकल होता है तो वो इतना नॉर्मल करते हैं, बहुत नॉर्मल करते हैं। वो आपका 5 सेकंड में पूरा मेडिकल प्राइवेट पार्ट का हो जाता है। वो चीज़ों को ऐसे छू के नहीं देखते, बस आपसे कहेंगे आप कर दीजिए, वो देखेंगे, सिर्फ इतना होता है बस, और ज़्यादा वो नहीं होता। अगर आपके कोई ऐसी दिक्कत है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप बिल्कुल पास होंगे। और मैं ये भी बता दूं आपसे, प्राइवेट पार्ट का मेडिकल जो होता है वो डॉक्टर के ऊपर होता है। अगर कहीं के डॉक्टर कराना चाहते हैं तो करा देते हैं। मैं 2019 बैच में कांस्टेबल था तो मेरा प्राइवेट पार्ट का नहीं हुआ था, लेकिन कुछ मेरे दोस्त थे उनका मेडिकल हुआ था, तो वो डॉक्टर के ऊपर होता है। अगर वो कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली होता है प्राइवेट पार्ट। ये कुछ बच्चों के डाउट थे जो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर किए और फिर मैं दोबारा बताना चाहूँगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ बाहर के लोगों को ना बताएं, अपने घर वालों को बताएं या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप बाहर के लोगों को बता देंगे तो वो आपको रोज़ यही टोकेंगे कि यार तेरा मेडिकल तू मेडिकल में निकल जाएगा, और वो रोज़ ये बात उससे कहेंगे कि यार तेरा बोल एक्स है या तेरी आईसाइट कमज़ोर है यार। हाँ यार, को पिछली भर्ती में वो निकल गया था, और अपने 4-5 ऐसे एग्जाम्पल आपको गिना देंगे और आपको साबित मेडिकल तक करा देंगे भी कि आप मेडिकल अनफिट हैं। तो ऐसा आपके पुलिस वाला हो, कोई जानने वाला हो जो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, उसको दिखाएं और बाहर के को ना दिखाएं। वो कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें और आपकी नौकरी लगे, सिर्फ आपके घर वाले चाहते हैं। या फिर आप जिस डॉक्टर को दिखाएंगे उसको बता दें, वो बता देंगे आपको। और अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी वीडियो